नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने अभी फिलहाल जो परीक्षा संबंधी काफ़ी सुधार किए हैं, नए नवाचार भी उसने किए हैं, नए नियम भी लागू कर दिए। तो इसी क्रम में एक और नवाचार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया गया है और इसकी अपडेट पिछले दिनों आई थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में अब कोई भी परिवेदना है वो ऑफलाइन नहीं ली जाएगी, अब ईमेल आईडी के माध्यम से परिवेदनाएं ली जाएगी। तो इस मामले को लेकर के और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। तो ये बिग अपडेट है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि वो अपनी जो परिवेदना है उसका स्टेटस भी इसमें देख सकेंगे कि हमारी परिवेदना का निस्तारण हुआ है या अभी पेंडिंग में चल रही है। तो पिछले समय साथियों दो तरीकों से परिवेदनाएं भेजते थे। एक तो था उसके अंदर कि आप उसमें ऑफलाइन जा कर के स्वयं उपस्थित होकर के जो परिवेदनाएं हैं वो देते थे। दूसरा डाक विभाग के माध्यम से इसमें परिवेदनाएं भेजी जाती थी, यानी दोनों तरीके से ऑफलाइन थी। परिवेदनाएं देने के बाद में अभ्यर्थी को पता नहीं चल पाता था कि उनकी परिवेदना का निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब इसमें ऑनलाइन करने से जो आप उसमें जो परिवेदनाएं हैं ईमेल आईडी पे भेजिएंगे तो ईमेल आईडी पे आपको वापस उधर से रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी परिवेदना का निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट में इसमें मिलेगी, आप इसमें स्टेटस भी देख सकते हैं। और इसके अंदर एक और नवाचार किया गया है कि आपके जो व्हाट्सएप नंबर हैं उस पर भी आपकी परिवेदना से संबंधित जो भी इसके अंदर कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो ये बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि कई बार जो अभ्यर्थी हैं उनकी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति में यह है कि बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों से बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में अपनी ऑनलाइन जो परिवेदना एप्लीकेशन बोर्ड की ईमेल आईडी ये जारी की है। देखिए, ईमेल आईडी जारी कर दी है। तो pg.rssb@rajasthan.government.in ये ईमेल आईडी है साथियों, ये ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी परिवेदना प्रेषित करनी है। तो प्रेषित करने हेतु दिनांक 11/3/2025 से ईमेल आईडी सर्जित कर परिवेदनाएं स्वीकार की जा रही है। तो इसको 11/3/2025 से इसको शुरू कर दिया गया है इस ईमेल आईडी को, और परिवेदनाएं इस पर ली जा रही है। और इस संदर्भ में समस्त अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की गई है इसमें कि अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अपनी परिवेदनाएं जो संलग्न प्रपत्र में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुए ऑनलाइन प्रेषित कराएं। किसी अन्य प्रकार का आवेदन इस ईमेल आईडी पर नहीं भेजा जाए और न ही कोई ऑफलाइन इसके अंदर भेजें या व्यक्ति से देने आवे। तो बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि किसी प्रकार से इस ईमेल आईडी के अलावा आपको कोई परिवेदना नहीं भेजनी है, व्यक्ति से भी नहीं देने आना है और ऑफलाइन भी नहीं भेजनी है। आपकी परिवेदना ग्रीवेंस संलग्न प्रारूप में ही भिजवाएं, अन्य कोई प्रपत्र या आवेदन प्रारूप का प्रयोग नहीं करें। तो इसमें देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परिवेदना का प्रारूप है वो भी अवेलेबल करवा दिया है अभ्यर्थियों को कि एक परिवेदनाओं का एक ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है और वो ड्राफ्ट है उसके अंदर ही आपको वो परिवेदनाएं हैं वो भेजनी होगी। तो एक और इसमें नवाचार है ये साथियों, क्योंकि कई बार हम परिवेदनाएं लिखने में नहीं आती, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है, कौन कौन सी जो जानकारी है वो उपलब्ध करवानी है परिवेदना के साथ में। तो इसमें देखिए नीचे ये परिवेदना के लिए ये ड्राफ्ट है इसमें। तो इसमें देखिए कि जो ये ऊपर ही ऊपर है इसमें जो कार्यालय के उपयोग के लिए है केवल। फिर आपको यहाँ श्रीमान सचिव महोदय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर, अब ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको नीचे भर्ती का पूरा नाम, जिस भर्ती से संबंधित आपकी परिवेदना है उसका पूरा नाम इसमें लिखना है। फिर विषय लिखना है कि किस विषय के अंदर आपको परिवेदना भेज रहे हो आप, उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। और फिर इसके अंदर जो नीचे है परिवेदना का विवरण, तो आपको साफ और सुस्पष्ट शब्दों के अंदर ये परिवेदना का विवरण है ये भरना है। इसके अंदर पूरी परिवेदना आपको लिखनी है। और इसके बाद में देखिए इसके अंदर आपने परिवेदना लिख दी। उसके बाद में यदि पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तो परिवेदना की संख्या आपको इसके अंदर डालनी है। यदि आपने परिवेदना पहले भी दे रखी है तो जो परिवेदना संख्या है वो आपको दी होगी वहाँ से भी या आपको मिली है तो उसको विवरण आपको इसमें अपडेट करना है। फिर देखिए इसमें दस्तावेजों का विवरण है। एक तो आपकी SSO ID,
और आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, ये तीनों चारों चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। SSO ID, एप्लीकेशन नंबर, आपने जो फॉर्म भरा है उसके एप्लीकेशन नंबर आपको भरने हैं और रोल नंबर आपको भरने हैं यदि आपके रोल नंबर जारी हो गए तो, और आपकी ईमेल आईडी है वो आपको भरनी है। आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट शब्दों के अंदर लिखनी है। उसके बाद में आपको ये घोषणा है ये भरनी है पूरी में, स्वयं का नाम और पिता का नाम। घोषणा करता हूँ कि उक्त परिवेदना में दिए गए विवरण तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है और मैं मिथ्या तथ्यों को परिणामों से भलीभांति अवगत हूँ। यदि परिवेदना में कोई विवरण या तथ्य गलत पाया जाता है, बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। ये आपको शपथ है, ये इसमें वो करना है। अब इसके बाद में देखिए आपको यहाँ साइन करने हैं और यहाँ आपके मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो आपने परिवेदना भेजी है उससे संबंधित जो स्टेटस है वो आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आएगा। तो ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि आपको व्हाट्सएप जो मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। यदि आप सही मोबाइल नंबर नहीं देते हो व्हाट्सएप के, तो आपको जो परिवेदना से संबंधित जो स्टेटस है वो पता करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए आप प्रॉपर जो व्हाट्सएप नंबर चालू है आपका वो दें आप। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, फिर आपका नाम और इसमें पता भरना है। ये चीज़ें आपको भरनी है इसके अंदर। अब ये नीचे की जो चीज़ें हैं ये कार्यालय उपयोग के लिए, आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है। और परिवेदना की ईमेल आईडी देखिए इसमें भी दे रखी है, grievance.rrsb.rajasthan.government.in। तो ये इसमें ईमेल आईडी है जो ऊपर भी दी हुई है। तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप इसमें अपनी जो परिवेदनाएं हैं वो आप भेज सकते हैं साथियों। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से नवाचार है जिससे अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि उनको डाक से या फिर स्वयं उपस्थित होकर देना पड़ता था पहले। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो साथियों ये भी एक अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कि जो परिवेदनाओं का निस्तारण है वो ईमेल आईडी के माध्यम से किया जाएगा।